चले कि अनएक्सपेक्टेड भी अपने नोट्स में से आए। ठीक है भाई, अब देखो ये वही हाँ ये सब, फिर ये तो सर मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो ये कोई ये हम नहीं बता रहे कि हमने कुछ अपना नाम भूल जाना बेटा आसान, और शेप मत भूलना। ठीक है, शेप कंपाउंड के शेप की बात हो रही है। तो मैं आजकल मेरे साथ सर अभी अर्थात ने तो बहुत बढ़िया चीज की है सर। अभी मैं क्लास ले रहा था। हाँ। अभी मैं इनको बता रहा था, अभी जस्ट हम वही बात कर रहे थे आपके आने से पहले कि अगर केमिकल बॉन्डिंग और इसको मिलाना हो, हाँ, तो ब्राउनिंग टेस्ट होता है। क्या रहा है सर वैसे? सॉल्ट एंड अच्छा सॉल्ट चल, तो ब्राउनिंग टेस्ट होता है। तो मैंने बोला एनओ जहां जहां है, हाँ, वहां से आपको कुछ भी करा देगा। हाँ। अब ये एनओ का हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले, एनओ कुछ भी पूछ ले। तो मैंने पूछा था एनओ का बॉन्ड ऑर्डर जल्दी से बताओ। हाँ। तो 1 सेकंड से भी कम में आता है, कोई टाइप कर दिया, आंसर दिया था इसने। मतलब नहीं, मेरे को कोई और बोल रहा था सर। ये क्या है कि पहले केस काट करके बहुत डबल मीनिंग बनाया जाता है, उसके बाद में बोला जाता है कि सर उनके टीचर डबल मीनिंग करते हैं। तो बेटा वो मैं मॉलिक्यूल के शेप की बात कर रहा हूँ। करेक्ट कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल का शेप। ये बेटा तुम्हें पूरा एकदम दिल से याद होना चाहिए। और सर मैं इसमें आपको आज मैं एक प्रेडिक्शन देता हूँ। चलो ठीक है, आपकी क्लास में मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि ये सर ये चेंज कर लो कलर। sp3d से sp3d शेप से जेई मेन क्या हो गया इसको, जेई मेन 2027 और जेई एडवांस 2027 में क्वेश्चन आएगा। और फिर भी और लिख कर ले जाओ, टी शेप से भी क्वेश्चन आएगा। इसके अंदर भी बोल रहा हूं, टी शेप या सीसॉ, इन दोनों में से जेई मेन 2027 एडवांस 2027 दोनों में क्वेश्चन आने वाले हैं। अब सर ये इसकी तो मैं रील काटूंगा। 5 मिनट में आया, एक क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर दिया और वही आएगा, पक्का बोला आएगा। ठीक है, तो जितने भी सर ये होते हैं ना, SF4 हो गया, CLF3 हो गया, ये तुम्हारे मन में होने चाहिए। और सर आप देख लो यहाँ sp3d ही पूछा, sp3d ही पूछा, सबसे टफ वही है ना, क्योंकि हाँ बताना। तो यहाँ पर बेटा ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब दूसरी चीज भी एक बतानी थी, ये तो सर आपका थर्मोडायनेमिक्स का, ये स्टेटोमेट्री और थर्मोडायनेमिक्स का मिक्स करके इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि बड़ा ही नॉर्मल है। ये भी इनके सेम क्लास इनके में कराया है, इनके में और इनके में तुम्हारे याद है क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें वो dp/dt का एक क्वेश्चन था, प्रेशर और टेम्परेचर का एक टंकी से, याद है जिसमें फंक्शन बना के सॉल्व किया था हमने, जो हमने लास्ट में किया था, एडवांस प्लस लेवल क्वेश्चंस, है ना। वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जल्दी। वो मतलब सर वो नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन, वो अच्छा है, वो मतलब वो बहुत ही अलग क्वेश्चन, प्लस 2 लेवल इसको बोल सकते हैं, है ना। तो ये भी हो गया। अब एक क्वेश्चन और है जो तुम्हें बता रहा था, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग से है, बट हाँ ये मतलब सर एक अलग चीज बता रहा हूँ समझने के लिए कि बेटा बहुत आसान क्वेश्चन भी आते हैं। तो जो बहुत आसान क्वेश्चन करने की क्षमता रखता है उसके पास सर अनफेयर एडवांटेज कि अगर तुम्हारी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी अच्छी है तो तुम इस तरह के सवाल बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लोगे, जहां पर इतने मतलब ये मीडियम लेवल के सवाल है। पहले तो देखो तुम ऑर्डर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ बॉन्ड एंगल इनके नोट्स पे भी है, हाँ नोट्स पे है विद वैल्यूज, तो तुम फटाफट से इसको कर दोगे। तो ऐसे सवाल आइडेंटिफाई करके जल्दी करना है। और ये वाला सवाल काफी प्यारा सवाल, ये वाला सवाल भी बहुत बढ़िया सवाल है, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, इसमें भी काफी प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो ये वाला सवाल भी सर ने कराया था, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है। फिर ये एक सवाल है, गंदा सवाल है, लंबा, वैसे सर मीडियम में इसको मैं रेट, हाँ बट एक प्रेडिक्शन और कर देता हूँ बेटा, चलो एडवांस 2027 में अगर सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया, जो वैसे ऑलमोस्ट हर साल आता है, तो फिर बेटा वो वापस से फ्रेंडली आइसोथर्म पे ही आएगा, यहां से आएगा बेटा, यहां से। ठीक है, फ्रेंडली आइसोथर्म से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी इनका सरफेस थोड़ी ना हुआ, नहीं बन, वो तो बाद में होगा। तो सरफेस में अगर क्वेश्चन आया तो वो यहीं से आएगा। तो क्या पहले एक्चुअली हम वो कराते हैं जो 12th में है, 12th में और मेंस में एडवांस वाले फिर करेंगे हम। ठीक है, तो ये देख लो सर ने बताया हुआ है, ये इक्वेशन पर सर ने लिखा हुआ है, बात बताई हुई है कैसे करना है, क्या करना है, ये ग्राफ भी बताया हुआ और ये इक्वेशन भी बताइए। तो अपना ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया। ये तो इनके क्लास में बताया है, तुमको याद होगा, ये मुझे कहीं दिख नहीं रहा था, बट ये मैंने तुमको डायमंड से ग्रेफाइट का एंट्रोपी चेंज क्या होता है, फिजिक्स ऑप्शन में ये सब में क्या होता है एंट्रोपी चेंज, ये सब बताया। ये काफी एक्सक्लूसिव है, जिस डेप्थ में पढ़ाया गया है वो बहुत, मतलब ये चीज जहाँ पढ़ाई जा रही है ना, ऐसा नहीं कि हमें बस बताते हैं, और जगह और भी पढ़ाई जाती होगी, पर सर ये जहाँ पढ़ाई जाती होगी ना,
वहाँ हर जगह पे मान के चलोगे डिसेंट पढ़ाई हो। नहीं ये बेंचमार्क है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। पर टेंथ में ये लिखाना नहीं, मतलब ऐसे लिखा हुआ तो कोई भी दिखा देगा। सर मेरे को पता है ये अपने अलावा कहाँ पढ़ाया जाता है। वो जो छोटे छोटे 30-30 के बैचेस रहते हैं ना, अपनी ही बिल्डिंग बनाकर उसी में हॉस्टल उसी में रख के, जहाँ से सारे रिजल्ट सेलिब्रेशन के वीडियोस अभी आ रहे हैं, ये वहाँ पढ़ाया जाता है। तो वो अपन हर बैच में पढ़ा रहे हैं, हर बैच में। तुम्हारे बैच में से कोई बच्चे हैं क्या जो 250 से ऊपर स्कोर करे? नहीं भाई, 100 वाले भी हो बैठे हो, जिनके 100 नंबर आ रहे हैं, जिनके 50 आ रहे हैं वो भी बैठे हो, 150 आ रहे हैं वो भी बैठे हो, 200 आ रहे हैं वो भी बैठे हो, सबको सेम लेवल का कंटेंट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कारण क्या है कि किसी भी दिन कोई भी बच्चा अपने लेवल से उठने की ठान लेता है और फिर वो आईआईटीएन बनकर निकलता है। जो एवरेज को आईआईटीएन बनाता है ना, वही असली टीचर है बेटा, वही असली प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चलो तो ये भी सर आपने कराया हुआ है, ये भी आया हुआ है। फिर इसके बाद ये ग्राफ है, बच्चे पहचान बहुत बार कराओ पहले। तो बेटा ये ग्राफ भी सर ने कराया हुआ है, ये भी आया हुआ है। फिर हाँ, ये मैं बोल रहा था, दिस इज लाइक 5 सेकंड क्वेश्चन, ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है। तो एडवांस है, इसका मतलब ये नहीं कि पेपर में यही सोचकर जा रहे हो और सभी टफ होगा। वो बच्चे के साथ भी सब तकलीफ होती है, हाँ टफ होगा, और कुछ ऐसे चिंदू बिंदु से क्वेश्चन भी होंगे जो 5 सेकंड में देखते हो जाएंगे कि ये भी परफेक्ट ज्योमेट्री है, ये भी परफेक्ट ज्योमेट्री है, दोनों का डायगोनल मोमेंट तुम्हारे दिमाग के जितना है 0, कुछ और देखना ही नहीं। 5 सेकंड में क्वेश्चन खत्म, बोलो आया ना। अब हाँ भी नहीं बोल सकते, ना भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारे दिमाग के जितना बोला है। हाँ बोलेंगे तो क्या हमारा दिमाग 0 है? फंस गए। ठीक है, तो ये इतना आसान क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चन छांट के करने पड़ते हैं, तब जाकर एडवांस से करता है बेटा। ठीक है भाई, ये तो सर मतलब कहने की लाइफ भी है। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और देखिए मेरा मतलब ये एक्चुअली में टफ क्वेश्चन नहीं है, बट ये वन ऑफ द फैक्ट्स वाला क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मुझे सर, मेरे को पर्सनली ना मतलब टफ से ज्यादा मुझे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पसंद है। याद होगा तुम्हारे बैच में कराया था एक H माइनस की डीजेनरेसी कितनी है निकालो, याद है आप लोगों को क्वेश्चन? वो याद है क्या? आपकी कॉपी में होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर की, वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, पॉली इलेक्ट्रॉन, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी का रूल क्या लगता है और मल्टी इलेक्ट्रॉन में एनर्जी का रूल क्या लगता है, ये दोनों में अपने को देखना होता है कि एक में n लगता है, एक में n प्लस l लगता है। उसी के ऊपर ये सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल है। 2016 में आया था, 2016 में आया था, वापस से अब ये 2026 में आया। एक्चुअली में 10 ईयर यूनिवर्सिटी बनाया था और अपने भी सर 18 बच्चे हैं इस बार। हाँ, विराट कोहली एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस। ठीक है, और 2027 में तो लास्ट में 7 आता ही है। फिर तो आना पर रीजन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है सर अगले साल 79 में से 9 हट जाएगी और यार 7 आ जाएगी। आ जानी चाहिए सर 2027 में यार 7, क्या बोलते हो यार? ठीक है, तो पहला कारण ये। दूसरा कारण ये कि तुम्हारी जो केयर हो रही है। सर मैं आज एक आपको स्टैटिस्टिक बता रहा हूँ। मेरे पास कुछ बच्चे मिलने आए थे, नीली टी शर्ट वाले। तो अभी 11th में 2 महीने हुए उनकी क्लास। तो मैंने पूछा बेटा तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं? तो सर उसने बोला सर 25 से 30। मैंने कहा क्यों इतना छोटा बैच है? नहीं सर 60 का बैच बना था। 2 महीने बाद 50% अटेंडेंस रह गई है। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। यहाँ ऑनलाइन में जो अटेंडेंस ये जनवरी फरवरी से पढ़ रहे हैं उतने ही बच्चे इनके कंटिन्यू किए जा रहे हैं, जबकि इनके बाद में आने वालों का एक नया बैच है, उसके अलावा एक नया बैच और है। तो जितनी अपनी ऑनलाइन की अटेंडेंस है उससे आधी अटेंडेंस ऑफलाइन के लोगों की चल रही है। और बेटा ये तुम्हारा कमाल तो है ही, मतलब सर ये अपने सारे सिंसियर बच्चे वही समझ में आते हैं, बट इनके मन में एक डर और है कि फिर कॉल आता है, फिर पिताजी माता जी तक बात पहुंचती है, फिर अच्छा नहीं लगता, क्यों पंगे करने हैं, है ना? तो सर शुरू में इनको शायद तकलीफ हुई होगी, बट अब इनको मजा आने लग गया होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब क्लास छोड़ते हो, अब अगर क्लास छोड़ देते हो तो अजीब लगता है ना। पहले क्लास रोज करना अजीब लगता था और अब क्लास छोड़ना अजीब लगने लग गया है। हाँ या ना? है ना? तीसरी चीज बेटा ये है कि तुम्हारे पास एनके सर है जो आज भारत में किसी और के पास नहीं, हमारे पास और तुम्हारे पास। ठीक है, उस लेवल की क्लैरिटी, उस लेवल की फ्रीडम जो सबको मिल रही है, हर एक टीचर को, हर एक कंटेंट डेवलपर को, पूरी A to Z टीम को। और वो जो प्लानिंग है, मतलब सर एक जिद होती है ना कि मैं तो किसी भी बच्चे को कम लेवल का मटेरियल नहीं दूंगा। बिल्कुल। और मैं वही एक छोटा सा इंसिडेंस भी बताऊंगा। जैसे बच्चों आपको याद होगा आपके क्लास में मैंने केमिकल बॉन्डिंग कितने लेक्चर में पढ़ाई थी, याद है क्या आपको? 30-40 में पढ़ाई थी। 30 में पढ़ाई थी, 32 लेक्चर में पढ़ाई थी। तो ई सरल में जैसे मेरे और भी फ्रेंड्स कलीग्स और भी जगह काम करते हैं, तो बाकी जगह क्या होता है ना सर, बाकी जगह एक टाइमलाइन आती है कि आपको 10 लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ानी है। बट मेरी कभी भी एनके सर से कॉन्वर्सेशन हुई है ना या प्रतीक सर से,
हमको कभी भी ये नहीं बोला गया कि आपको इतने में ही पढ़ाना है, भले बच्चों को समझ में आए ना आए। हमारे साथ हमेशा ये हुआ है कि बच्चों के हिसाब से अपने को चलना है, तभी हमारे पास वो बैंडविड्थ थी कि हम 32 लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा पाए। नहीं तो फिर ये बहुत जगह ये फ्रीडम नहीं मिलती है टीचर को, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चा सफर करता है, बच्चे को फिर वो लेवल नहीं मिलता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंटेंट में कटौती हो जाती है स्पीड को बढ़ाने के चक्कर। तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीज जो मैं फील करता हूँ फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट, कि एनके सर ने, प्रदीप सर ने और सारांश सर ने जो फ्रीडम दे रखी है ना हर एक टीचर को टिल नाउ। मतलब जैसे मैं भी सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ ना, इसके बाद अगर मुझे लगा कि मुझे डीएनए ब्लॉक पढ़ाना है तो वो फ्रीडम है मेरे पास। अगर मुझे लगा कि मुझे दोबारा से केमिकल काइनेटिक्स पढ़ानी है सर इनको, और दोबारा से फिर बाद में कुछ कराना है, तो आज तक कभी किसी ने मुझे रोका नहीं इस चीज के लिए, क्योंकि दे नो की द वैल्यू ऑफ टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या चल रहा है, क्या सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अच्छे रिजल्ट के लिए। और दिस इज द वन ऑफ द मतलब इंपॉर्टेंट चीज, जो कोर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है यही होता है। एक चीज और है सर, मोल 3 बार पढ़ा दिया बोल रहे हैं। नहीं एक चीज और है कि बहुत दुख के साथ मुझे बोलना पड़ता है कि शायद अपन ऑनलाइन में इकलौते ऐसे इंस्टीट्यूट है जो मॉड्यूल डिस्कशन कराते हैं क्लास का। मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि बिना मॉड्यूल डिस्कशन के कोई आईआईटीएन बन कैसे सकता है, जब तक मैं क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं कर रहा। क्योंकि थ्योरी तो एक तरफ है पर उसका एप्लीकेशन वो तो सिर्फ डिस्कशन से ही आता है। एक ही आपके लिए बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। एक बच्चा खुद भी बोल रहा है कि हमें एडवांस और मेंस के पीवाईक्यू भी होमवर्क में मिलता है, डिस्कशन भी होता है। ऐसे छोटे छोटे कारण है, तो आप बस ट्रस्ट द प्रोसेस। मैं आपको सर एक दुख की बात बता रहा हूं, एक बच्चा है जेईई मेन 1 में उसके 99 परसेंटाइल पॉइंट समथिंग रह गई थी, 99.05 ऐसा, वो एम करा था 99.8। तो उसने सर बिल्कुल मतलब पढ़ना छोड़ दिया कि यार अब मेरा यहाँ से नहीं होगा, ये है वो है, ट्रस्ट खत्म कर लिया उसने। सर उसके इतना सैड हुआ ना, उसके 20,000 रैंक गए एडवांस। और जो बाकी बच्चे पढ़ते गए ना उसी बैच के 1200, 1400, 1600, 1800 जो उससे पीछे थे, 98% वाले बच्चे आज उससे आगे आ रहे। ट्रस्ट द प्रोसेस, लास्ट तक टिके रहो। 70 वाले को क्या गिफ्ट दिया? कुछ नहीं दिया यार बेटा, हम लोग ये सब नहीं करते काम। आईआईटीएन बना तो दिया उसको, अब क्या मतलब आपको? भाई ये गुरु दक्षिणा वाला देश है, ये गिफ्ट बाजी वगैरह ये सब व्यूज आते हैं इसलिए लोग देते हैं, तो इसलिए हम लोग ये नहीं देते। बट हाँ सर, सबको एक स्कॉलरशिप का अपन ने पहले से ही एक चार्ट दे रखा है, वो तुम्हारे पास भी आ जाएगा। तुम जिस भी उसमें फॉलो करते हो उसके हिसाब से तुम्हें प्राइज मिल जाएगा, बट इसके अलावा और कोई प्राइज कल सर दिव्य प्रकाश आया था इनके बैच। अच्छा आया था क्या? आया था कल, तो तुम्हारे बैच में आया था ना, परसों की बात है हमारे बैच। तो उस बच्चे को मैं सर हर साल ना बच्चों को सिर्फ गिफ्ट्स ही देता हूँ, और वो गिफ्ट्स में सिर्फ और सिर्फ बुक्स देता हूँ। मैंने इस बार उसको वो किताब दी, रिचर्ड फेनमैन की फ्यू थिंग्स करके एक किताब है, रिचर्ड फेनमैन जी की ना, वो फिजिक्स के लेक्चर्स है और बहुत ब्यूटीफुल लेक्चर्स है, वो दिए। तो मेरे से तो आप एक्सपेक्ट करो कि बुक्स मिलेंगी, और अगर आप एक्सेप्शनली वेल करते हो तो आई विल गिव। मैंने आईपैड का तो वो रखा, अभी तक कोई वो नहीं तोड़ पाया है, क्योंकि मेरे आईपैड में सबसे ज्यादा किताब है, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरे से तो मांग भी मत लेना। मैं काफी कंजूस आदमी हूँ। ठीक है, मार ही पड़ेगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सारे कारण है, आप लोग सही कर रहे हो। आप देखो पूरे इंडिया में अभी से मैं आपको सर मैं कल मैं एक टीचर से मिला था, वो मतलब वो सो कॉल्ड एकदम टॉप वाले बैच पढ़ाते हैं, तो वो लोग ने हफ्ते के 2-3 टेस्ट लेने शुरू कर दिए, सिर्फ 20 से 30 बच्चों के। यहाँ पर हर बच्चे के हफ्ते के 3 टेस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे भाई? हम तुम्हारे चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? तो सर वो मटेरियल, वो फिलॉसफी, वो पेडागोगी, उस लेवल के टेस्ट, उस लेवल का कंटेंट जो सिर्फ अभी तक बैच बना बनाकर टॉप बैचेस के लिए था ना, अपन ने उसका पूरा देश में बदलाव ला दिया। ये बहुत बड़ी क्रांति है, मजबूर कर दिया है कि आपको ये करना पड़ेगा। अभी नहीं दिख रही, धीरे धीरे दिखेगी कि हर बच्चे को हर लेवल की सुविधा मिलनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका बैच क्या है, उसके मार्क्स क्या है। क्योंकि अगर मैं दूंगा ही, तो मैं इतना सैड बता रहा हूँ, जो 3 बच्चे आए थे ना नीली टी शर्ट वाले, वो तो मेरे से क्या बोले थे कि सर हमारे को एक्स्ट्रा सवाल दे दो आप। उनको कहीं पर रद्दी में इसरल के मॉड्यूल मिल गए, कोई बच्चा छोड़कर चला गया होगा, तो वो रूमाल उठाकर रद्दी में कर दिए कि सर हम इससे कर ले क्या। मैंने कहा क्यों, तुम क्यों करना चाहते हो? कि सर वो स्टार बैच है हमारे वहां पर, उनको तो एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता है, एक्स्ट्रा टेस्ट मिलता है। हम मांगने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि तुम्हें मेरे 3 टेस्ट में 180 नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाकर हम तुमको। अब वो बेचारे को तुम अच्छा मटेरियल ही नहीं दे रहे, तो वो 180 नंबर लाएगा कहां से? आप समझ गए?
मैं पहले तो आपको प्रोटीन नहीं दूंगा और फिर बोलूंगा कि नहीं पहले तुम बॉडी बनाकर आओ। अरे भाई उसको खाने का ही नहीं देगा तो बॉडी कैसे बनाएगा? इसलिए बहुत लेवल पर अन्याय हो रहा है बच्चों के साथ, वो एकदम पलट के रख दिए। जैसे अभी तुमने देखा होगा आजकल हॉस्टल रेड काफी ट्रेंड में चल रहा है ना। बहुत सारे लोग जाने लग गए जो थोड़ा बहुत यूट्यूब खोलते हैं, इस पर सर अपना काफी मजाक उड़ाया गया। अपन जो बच्चों को फोन करते हैं उस पर काफी किया गया, स्क्रिप्टेड है। जैसा ना एक चीज और है, जब ईसरल किसी के हॉस्टल में जाता है ना तो सर अपन बच्चे नहीं दिखाते, बाकी सब लोग है ना बच्चे दिखाते हैं। उसका एक कारण है कि जो क्लास नहीं आया, अगर मैं उसकी पब्लिक बेइज्जती करूंगा तो सर के एनर्जी कहां से आएगा? एंथो भी नहीं आएगा। इतने लोग टॉन्ट मारते हैं, ये सब है। तो हर एक इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि ईसरल में स्टूडेंट फर्स्ट होता है। ठीक है, तो तुम बिल्कुल अपना फोकस मोड ऑन कर लो, पढ़ते जाओ, कहीं किसी की कोई बात नहीं सुननी है, जो जो बोल रहे हैं वो करते जाना। मैंने आज तुम्हें बता दिया कि नोट्स में से सवाल आए हैं, पर एक चीज और बता रहा हूँ, सिर्फ ये नोट्स याद करके चले जाओगे तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। एडवांस में नहीं आता है। एडवांस में नोट्स क्या पढ़ाएंगे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कैसे पढ़ा है उसको। यस, आपने कैसे उसको कॉम्प्रिहेंड किया है, आपने उसमें वो थॉट दिया है नहीं दिया है, आपको वो क्रिएटिविटी पता है या नहीं पता है कि अगर मेरे पास कोई नया सिचुएशन आएगा तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा। वो जब तक नहीं होगा ना तब तक बच्चा जे एडवांस में से फॉर्मूले को घुमाते रह जाता है, वो सवाल नहीं कर पाता। या आपको भी अब तक फील हो गया होगा, मेरे को लग रहा है आप बहुत सारे टेस्ट दे चुके हैं और आपके साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मेरे को फॉर्मूला तो पता है बट अप्लाई कैसे करोगे नहीं पता। मतलब नहीं होगा बेटा, मतलब आप सिर्फ सुनने में अच्छा लगेगा, कम मेहनत करने में आपकी रुचि जाग जाएगी। क्या नोट्स में से तो आएगा, इन्हीं को याद कर लेता हूं, पर नहीं आएगा वही जो पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन भी वही आएंगे, बट जब तक आपने पेन चलाकर उसको खुद से नहीं सॉल्व किया हुआ और ढंग के लेवल के हर चैप्टर के 100-150 सवाल एडवांस लेवल के नहीं गए तो बेटा जो नया सवाल आएगा ट्विस्ट करके तोड़ मरोड़ के वो तुमसे नहीं बनेगा एग्जाम। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई? तो बेटा ये चीजें थी, तो अपन वापस से पढ़ाई चालू करते हैं। अच्छा सर मैं सॉल्ट में आया क्योंकि इसमें पीछे से कुछ लिंक नहीं होता, जब जागो तब सवेरा है। नया बताया ना, देखिए फिर नई बात, बिल्कुल नया सब कुछ नया हो जाता है। तुम्हें सॉल्ट परेशान करेगा, ये वन ऑफ दी वर्स्ट चैप्टर्स है केमिस्ट्री का, क्योंकि लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल वैसे है बट अपन लॉजिक नहीं बता सकते। नहीं सर, इनको मजा आ रहा है, इनको इजी लग रहा है। याद करते चलोगे, पढ़ते चलोगे तो तुम्हें आसान लगेगा, पर अगर तुम नोट्स खोलकर नहीं देखते क्लास के बाद तो फिर तुम्हें तकलीफ होगी। पर सर मैं इसमें बता दूं, ये भी लॉजिकल है कि कलर कौन सा आएगा उसका साइंटिफिक रीजन होता है और वो भी तुमको पता है। प्रेसिपिटेट कौन सा बनता है उसका भी साइंटिफिक रीजन होता है। और वो व्हाइट कलर ही क्यों आता है? जैसे हमने याद किया था ना कि कार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स आर मैक्सिमम व्हाइट इन कलर, उसका रीजन है उन सबका एनर्जी गैप वो होता है कि वो विजिबल रेंज में होता है, तो इसलिए व्हाइट दिखता है। बहुत सिंपल रीजन है हर एक चीज के। ठीक है, तो सब कुछ समझने वाला है। अब ये सर थोड़ा सा वो है कि रिएक्शन यही क्यों होती है, उसका भी रीजन है, पर वो थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप है। मतलब अगर वो पढ़ाई करो। और सर मैंने एक चीज और देखी है कि जो एंजॉय करके पढ़ाना इस साल, जिसे प्रोसेस को एंजॉय किया, जिसे संघर्ष को अपनी क्वालिटी बनाया, वो सारे बच्चे आज IIT में जा रहे हैं। और जो कंप्लेन करते रह गए कि होगा कि नहीं होगा, ओवर थिंकिंग में पड़ गए, उन सबका कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो एंजॉय करो प्रोसेस को, मन लगा के पढ़ो और अपन मिलते रहेंगे। होमवर्क कंप्लीट रखना बेटा, क्योंकि कभी भी अगले 7 दिन में हमला अचानक हो सकता है और इस बार पूछूंगा नहीं कुछ भी। ठीक है ना? और मैंने सर मेंटर्स को एक टास्क दिया है कि मुझे जून में कोई ऐसा ऑनलाइन पनिशमेंट चाहिए कि आत्मा कांप जाए। मैं तो अभी ब्रह्मोस में दे रहा हूँ ना सर, क्या आत्मा कांपने वाले, यहाँ बड़े स्क्रीन में मुर्गा बना देता हूँ। अच्छा हाँ, और धमकी देता हूँ कि रील वायरल कर दूंगा तुम्हारी। इनको अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। तो के साथ भी कराएगा इनके बैच में कराया ना, उठक बैठक कराया ना, कभी तो कभी कराया होगा। उठक बैठक कराया ना, तुझे भी कराएगा उसको, नहीं कराया तो बच गया। अच्छा हाँ तो कराओ सर कभी भी, आप तो रोज ही कभी पूछ लो, है ना? तो करो सर करो। कैमरा ऑन करके नहीं बेटा, कैमरा ऑन कर। और सर तो धमकी देने में तो सच में वायरल कर दूंगा। अभी तक शक्ल नहीं दिखा था, तेरी तो दिखाऊंगा, तो ऑनलाइन है, तेरे को कोई टॉन्ट भी क्या मारेगा। सबसे ज्यादा जो प्यारी है सर वो है इनको अपनी इज्जत, जो कि है नहीं। बेटा वही चालू, ठीक है, उसी पे सबसे ज्यादा तुम्हारी बैंड बजाऊंगा, तो इसलिए होमवर्क कर लेना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है सर, चलिए।